माजी नासुर ऑडियो बुक हिस्सा 6। एक बुज़ुर्ग का वाक़या लिखा है कि एक बार एक साहिब ने आपसे कहा कि हज़रत फ़ला आदमी आपको बुरा भला कह रहा है। आप सुनकर खामोश हो गए, कुछ जवाब नहीं दिया। जब मजलिस ख़त्म हो गई तो घर तशरीफ़ ले गए और जिसने आपकी बुराई बयान की थी उसके लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा तैयार करके उसके घर भेज दिया। लोगों ने कहा कि हज़रत वो तो आपको बुरा भला कह रहा था और आपने उसको हदिया भेज दिया। उन बुज़ुर्ग ने फरमाया कि वो मेरा मोहसिन है, इसलिए उसने मेरी बुराई बयान करके मेरी नेकियों में इजाफ़ा कर दिया। उसने मुझ पर बड़ा एहसान किया है, अब मैं कुछ तो उसके एहसानात का बदला दे दूँ। उसने तो मेरी आखिरत की नेकियों में इजाफ़ा किया है, मैं कम से कम दुनिया ही में उसको हदिया दे दूँ। और यह बात मशहूर है कि हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में कोई शख्स किसी की गिबत नहीं करता था, इसलिए कि वह न गिबत करते थे न गिबत सुनते थे। उनकी मजलिस हमेशा गिबत से खाली थी। एक दिन इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शागिर्दों के सामने गिबत व हसरत की बुराई बयान की और उनको समझाने लगे कि गिबत से नेकियां चली जाती है। फरमाने लगे कि यह गिबत ऐसी चीज़ है जो गिबत करने वालों की नेकियों को उस शख्स की तरफ मुंतकिल कर देती है जिसकी गिबत की गई है। इसलिए मैं कभी गिबत नहीं करता, लेकिन अगर कभी मेरे दिल में ये ख्याल आए कि मैं गिबत करूं तो मैं अपने माँ बाप की गिबत करूं, इसलिए कि अगर गिबत के नतीजे में मेरी नेकियां जाएंगी तो माँ बाप के नामे आमाल में जाएंगी और घर की चीज़ घर में रहेंगी, किसी गैर के पास नहीं जाएंगी। इशारा इस बात की तरफ कर दिया कि यह गिबत और हसद करने वाला अपने दिल में तो दूसरों की बुराई चाह रहा है, लेकिन हकीकत में वो उसको दुनिया का भी फ़ायदा पहुंचा रहा है और आखिरत का भी फ़ायदा पहुंचा रहा है और अपना नुकसान कर रहा है। इसलिए गिबत करना और हसद करना कितना अहमकाना हरकत है। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के बुज़ुर्ग हैं। दोनों एक ही ज़माने में गुज़रे हैं और दोनों के अपने अपने दर्स के हल्के हुआ करते थे। एक दिन हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि इमाम अबू हनीफ़ा के बारे में आपका क्या ख़याल है। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब में फ़रमाया, वो बड़े बखील आदमी हैं। उस शख्स ने कहा, हमने तो उनके बारे में ये सुना है कि वह बड़े सखी हैं। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वो इतने बखील है कि अपनी नेकी किसी को देने के लिए तैयार नहीं और दूसरे की नेकियां बहुत लेते रहते हैं। वो इस तरह के लोग उनकी गिबत करते रहते हैं और उनकी बुराइयां बयान करते रहते हैं, जिसके नतीजे में लोगों की नेकियां उनके नामे आमाल में मुंतकिल हो जाती है और वह खुद न तो गिबत करते हैं और न गिबत सुनते हैं, इसलिए अपनी नेकियां किसी को देने के लिए तैयार नहीं। इसलिए आखिरत के लिहाज से उनसे ज़्यादा बखील आदमी कोई नहीं। हकीकत यह है, जिससे हसद किया जाए या जिससे बुग़्ज़ रखा जाए या जिसकी गिबत की जाए, हकीकत में हसद करने वाला और गिबत करने वाला अपनी नेकियों के पैकेट बना बना कर उसके पास भेज रहा है और ख़ुद खाली हाथ होता जा रहा है। हदीस शरीफ में आता है कि एक बार हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से पूछा, बताओ मुफलिस कौन है। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया कि मुफलिस वो है जिसके पास पैसे न हो। आपने फरमाया कि नहीं, यह हकीकी मुफलिस नहीं, बल्कि हकीकी मुफलिस वो है जो अपने नामे आमाल में बहुत सारी नेकियां, बहुत सारी नमाज़ें, बहुत सारे रोज़े, बहुत ज़िक्र व अस्कार और तस्बीह लेकर दुनिया से जाएगा, लेकिन जब क़यामत के दिन अल्लाह ताला के पास के हिसाब किताब के लिए हाजिर होगा तो वहाँ पर लोगों की भीड़ लगी होंगी। एक कहेगा इसने मेरा फ़ला हक़ ज़ाया किया था, दूसरा कहेगा इसने मेरा फ़ला हक़ ज़ाया किया था, तीसरा कहेगा इसने मेरा फ़ला हक़ दबाया था। अब वहाँ की करेंसी या नोट तो होंगे नहीं कि उनको देकर हक़ पूरा किया जाए, वहाँ की करेंसी तो नेकियां है। चुनांचे अल्लाह ताला हुक्म फरमाए कि इन लोगों के हुकूक के बदले में इस शख्स की नेकियां दे दी जाए। अब एक शख्स उसकी नमाज़ें लेकर चला जाएगा तो दूसरा शख्स उसके रोज़े लेकर चला जाएगा, कोई उसका ज़िक्र व अस्कार लेकर चला जाएगा। इस तरह उसकी तमाम नेकियां ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन लोगों के हुकूक पूरे नहीं होंगे। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाएंगे, जब नेकियां ख़त्म हो गई तो हक़ वालों के गुनाह इसके नामे आमाल में डालकर उनके हुकूक अदा कर दो। जिसका नतीजा ये हुआ कि जब आया था तो उस वक्त आमाल नामा नेकियों से भरा हुआ था और जब वापस जा रहा है तो न सिर्फ ये खाली हाथ है बल्कि गुनाहों का बोझ अपने साथ ले जा रहा है। हकीकत में मुफलिस यह है
بہرحال حسد کے ذریعے جس طرح نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کسی شخص کو آئینے کی طرح ایک دل عطا فرما دے جس میں نہ حسد ہو، نہ بغض ہو، نہ غیبت ہو، نہ کینہ ہو، تو اس صورت میں اگرچہ اس کے نام اعمال میں بہت زیادہ نفلیں اور بہت زیادہ ذکر و اذکار اور تلاوت نہ بھی ہو، لیکن دل آئینہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس شخص کا درجہ اتنا بلند فرماتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی جو شخص مسجد میں اس طرح داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ ہم نے اس طرف نگاہ اٹھائی تو تھوڑی دیر بعد ایک صاحب مسجد نبوی میں اس طرح داخل ہوئے کہ ان کے چہرے سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور بائیں ہاتھ میں جوتے اٹھائے تھے۔ ہمیں ان پر بہت رشک آیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجلس ختم ہوئی تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں ان کے قریب جا کر دیکھوں کہ ان کا کون سا عمل ایسا ہے جس کی بنیاد پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اہتمام سے ان کے جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے۔ چنانچہ جب وہ اپنے گھر جانے لگے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ساتھ چلا گیا اور راستے میں ان سے کہا کہ میں 2-3 دن آپ کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ میں ان کے گھر جب رات ہوئی اور بستر پر لیٹا تو ساری رات بستر پر لیٹ کر جاگتا رہا، سویا نہیں تاکہ یہ دیکھوں کہ رات کے وقت وہ اٹھ کر کیا عمل کرتے ہیں۔ لیکن ساری رات گزر گئی، وہ اٹھے ہی نہیں، پڑے سوتے رہے، تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی اور فجر کے وقت اٹھے۔ اس کے بعد میں نے دن بھی ان کے پاس گزارا تو دیکھا کہ پورے دن میں بھی انہوں نے کوئی خاص عمل نہیں کیا، نہ نوافل، نہ ذکر و اذکار، نہ تسبیح، نہ تلاوت۔ بس جب نماز کا وقت آتا تو مسجد جا کر نماز پڑھ لیتے۔ جب 2-3 دن میں نے وہاں رہ کر دیکھ لیا کہ یہ تو کوئی خاص عمل نہیں کرتے تو میں نے ان سے عرض کیا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے، تو میں آپ کا وہ عمل دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ آپ وہ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا۔ لیکن میں نے 2-3 دن آپ کے پاس رہ کر دیکھ لیا کہ آپ کوئی خاص عمل نہیں کرتے، صرف فرائض اور واجبات ادا کرتے ہیں اور معمول کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے خوشخبری دی ہے تو یہ میرے لیے بڑی نعمت ہے، اور مجھ سے کوئی عمل ہوتا نہیں اور نہ میں نوافل زیادہ پڑھتا ہوں، لیکن ایک بات ہے وہ یہ کہ کسی شخص سے حسد و بغض کا میل کبھی میرے دل میں نہیں آیا۔ شاید اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس خوشخبری کا مصداق بنا دیا ہو۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ صاحب حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ تھے، جو عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی ہی میں جنتی ہونے کی خوشخبری دے دی تھی، ان میں سے ہے۔ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔